कैसा होगा अगर आपको एक सही जानकारी सही समय पे मिल जाए। मैं बात कर रही हूँ सही रेफ़रल की। जब हम पीएससी या सीएससी में जॉब करते थे तो हमारी ये ड्यूटी बताई जाती थी कि जैसे ही आपको ये लगता है कि आप ये पेशेंट ऐसा क्रिटिकल है या आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि ये पेशेंट इस लेवल पे हैंडल नहीं करना चाहिए, तो आपको फ़र्स्ट रेफ़रल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और फ़र्स्ट रेफ़रल जितना सटीक और समय पे होता है, पेशेंट की जो लाइफ है या जो उसकी इंजरी है या जो भी प्रॉब्लम उसको है, उसको नेक्स्ट लेवल पर टैकल करने में उतनी ही नेक्स्ट डॉक्टर को सुविधा होती है। जो हम रेफ़रल बनाते हैं उसमें हम पेशेंट की जो कंप्लेन है वो लिखते हैं, पेशेंट को हमारे हिसाब से क्या हो सकता है ये लिखते हैं, और पेशेंट हमारे पास कब आया, किस सिचुएशन में आया, और हम रीज़न ऑफ रेफ़रल करते हैं कि क्यों हम उसको रेफ़र कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट डॉक्टर है उसको ये आइडिया जाता है, क्योंकि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी साथ में, वैसे ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी ना दें, हम उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं जो, और इमीडिएट कभी कभी हमें रेफ़र करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में हम ये नेक्स्ट डॉक्टर को अपने प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू या फिर अपने इंफॉर्मेशन के थ्रू ये बताते हैं कि ये मेडिसिन हम दे चुके हैं, पेशेंट हमारी इस स्टेज पे आया था और ये हमें डाउट हुआ, इसकी वजह से हम इसको हायर सेंटर पर रेफ़र कर देते हैं। तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये प्राइमरी जो चीज़ें हैं वो मैनेज की जा चुकी हैं और हमें नेक्स्ट लेवल पे काम करना होता है, जिससे ना पेशेंट का टाइम वेस्ट होता है और ना ही डॉक्टर का टाइम वेस्ट होता है। डायरेक्ट अप्रोच होती है जिसकी वजह से ये जो हेल्थ केयर है ये हम अच्छे से प्रोवाइड करवा पाते हैं, ठीक है। तो फ़र्स्ट रेफ़रल इतना इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी डॉक्टर की ओपीडी में, या फिर आप जहाँ भी वर्क कर रहे हो, जहाँ भी आपका सेटअप हो, या फिर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो तब भी, तो आपको उस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है। कई बार हमारी सिर्फ़ एक कोशिश किसी की जान बचा लेती है, तो ध्यान रखिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पेशेंट को सही समय पर रेफ़र ज़रूर करिए। थैंक यू।